हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 2 पूर्व मध्यकाल पार्ट 2 दक्षिण भारत। और कल मैंने पढ़ाया था उत्तर भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल साम्राज्य और अन्य साम्राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की भी क्लास दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया। किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्यों ने करवाया। चालुक्य ने करवाया। चौथा है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। कौन सा? महाबलीपुरम जो एक नगर है वह कला में पल्लवों के शासकों की रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरय सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वो था राजा। नेक्स्ट देखते हैं, पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापी के चालुक्य ने किया। किसने किया? वातापी के चालुक्य ने किया। वातापी के चालुक्य ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लवों के राजवंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास सबसे शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट है, आलवारो वैष्णव संतों एवं नायरारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? तो पल्लवों के समय हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाश मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। पल्लव की राजधानी थी, राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाश मंदिर में मिलता है। कहाँ मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर में। नेक्स्ट है, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो माईवर्मन कुलशेखर था। कौन था? माईवर्मन कुलशेखर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। कौन कहलाता था राष्ट्रकूट काल में? राष्ट्र का प्रधान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। कहाँ मिलते हैं? एलोरा में, महाराष्ट्र में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ये है वेंगी के चालुक्य। किसके साथ? वेंगी के चालुक्य। नेक्स्ट है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये कौन था? विजयालय। नेक्स्ट है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था? पल्लव का सामंत था। किस चोल शासक ने चिदंबरम का
चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो परातंग प्रथम। कौन? परातंग फर्स्ट। किसने कराया? परातंग फर्स्ट ने कराया। नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? परातंग फर्स्ट ने। चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। कौन? राजराजा। कौन? राजराजा। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह सुमह की विजय से की? तो राजराजा। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो कौन था? राजराजा। कौन? राजराजा। नेक्स्ट है, किसने कलिंग, ओडु तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? वरीयम। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेकर। कहाँ से मिलती है? उत्तर मेकर। महासभा कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उत्तर मेकर। नेक्स्ट है, चोल काल में कड़ीमय का अर्थ था। कड़ीमय का अर्थ क्या था? लगान था। लगान था। क्या था? लगान या भू राजस्व। कड़ीमय मतलब लगान या भू राजस्व। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि। युद्ध में अपना जो पराक्रम दिखाता था उसे क्या कहते थे? क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ है, परैया का अर्थ है, क्या अर्थ है परैया का? अछूत। क्या अर्थ है? अछूत। नेक्स्ट है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? कुलंजू। क्या बोलते थे? कुलंजू। नेक्स्ट है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी होगा प्रभु मान्यम। क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम। नेक्स्ट है, चोल काल में किसके हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया गया था? तो लोक महादेवी का। किसका? लोक महादेवी का। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर प्रदेशों के व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। क्या था? दूर दूर प्रदेशों में और विदेशों के साथ व्यापार करने का जो निगम था उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? नाना देशी निगम। नाना देशी निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो कौन ये कहा पूरा किया है? तो चोल स्थापत्य कला। किसके बारे में कहा गया है? तो चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये तो आसान सा है, शिव को समर्पित है। किससे संबंधित है? तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा कहाँ की शासक थी? तो काकतीय की थी। कहाँ की थी? काकतीय की थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन। चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। क्या नाम था? अलीवोरी वर्मन। नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलुतुंग प्रथम। कौन था? कुलुतुंग प्रथम। कौन था? कुलुतुंग प्रथम। कौन था? कुलुतुंग प्रथम। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर
विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर, है ना, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम फर्स्ट। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। नेक्स्ट है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो राज राजा ने। किसने? राज राजा ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज राजा ने। नेक्स्ट है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कौन सा था? शहर तंजौर। पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै में। पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै। पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै। पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै। विचित्र चित्र, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय, सेकंड। महेंद्र वर्मन कौन? द्वितीय, सेकंड। नेक्स्ट, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोडा का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंघम और मामल्लम। नरसिंहवर्मन प्रथम और मामल्लम। नेक्स्ट है, विक्रमा चरित का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे कहाँ? शासक थे विक्रमादित्य षष्ठ के। विक्रमादित्य षष्ठ के। कहाँ किसके थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो कर्नाटक में मिले। कहाँ शिलालेख मिला? 5 शिलालेख 12वीं सदी का राष्ट्रकूट का 5 शिलालेख कहाँ मिला? कर्नाटक में मिला। नेक्स्ट है, किस राजवंश में से किसके शासक ने अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल राजवंश अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था किनके बीच? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। तो तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। किसके बीच? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन किसमें है? आर्टिकल 40 में है और 243 में भी है। नेक्स्ट, चोल युग प्रसिद्ध निम्न के लिए था। चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम सभा के लिए था। चोल युग प्रसिद्ध था ग्राम सभा के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था ग्राम सभा के लिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम। किसने कराया? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, किसने मान्यखेत यानी मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी कौन बनाया था? तो अमोघवर्ष बनाया था। किसको? मान्यखेत को यानी मालखेत को। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज की रचना की? तो अमोघवर्ष। ठीक है, तो कविराज के रचनाकार कौन हुए? कविराजमार्ग के रचनाकार कौन हुए? अमोघवर्ष। नेक्स्ट है, किस राजवंश का काल का कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का। नेक्स्ट है, बंबई में 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो एलिफेंटा। बंबई में 6 मील दूर धारापुरी या उसी को बोलते हैं धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सा है? तो एलिफेंटा का। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो हलेबीड और बेलूर में। होयसाल कहाँ पाए जाते, स्मारक कहाँ मिलता है? हलेबीड और बेलूर में। पूर्व मध्य काल में विजयालय में ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो 846 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया राजराजा ने। किसने किया? राजराजा ने। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुडिचोल मंडलम के नाम से
चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोलननुआ नलुआ पोलनरुआ को बनाया गया। नेक्स्ट है, चोल की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो राजराजा प्रथम को। किसे? राजराजा प्रथम को, फर्स्ट को। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र प्रथम। किसने किया? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट है, किसने चिदंबरम के निकट गंग कौंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने चिदंबरम के निकट गंग कौंडचोलपुरम को बसाया और राजधानी कौन बनाया? राजेंद्र प्रथम ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया था? निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक के हाद सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। तो 12 द्वीपों पर अधिकार करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, गंग कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के ही समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोर व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम को। किसे कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों समुद्रों को स्वामी किसे बताया गया है? तो विक्रमादित्य प्रथम को। किसे? विक्रमादित्य प्रथम को, विक्रमादित्य प्रथम को। नेक्स्ट है, किस राजवंशों में से किसने श्रीलंका का एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को किसने जीता? चोल ने जीता। पल्लवों को एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। कहाँ है स्थान? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो द्वार समुद्र था। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर यानी कि ये हो गया जैनों का मंदिर। मेगुती मंदिर एहोल का संबंध है किससे? जैन धर्म से। मेगुती मंदिर और एहोल और जिनेंद्र मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। एहोल का लाख खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? लाख खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। किसे समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। किसे समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। कौन सा मंदिर? एहोल का लाख खां मंदिर। कौन सा मंदिर? लाख खां मंदिर। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला स्थित है, ये होगा चिदंबरम में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? 700 ईस्वी और 500 ईस्वी के बीच बनाया गया 34 गुफाओं वाला मंदिर। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति नाम से जानी जाती है उसे बोलते हैं एलिफेंटा। क्या बोलते हैं? एलिफेंटा। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पांव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य षष्ठ ने। किसने? विक्रमादित्य षष्ठ ने। कौन किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर पर विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की?
तो कृष्ण तृतीय ने। किसने? कृष्ण तृतीय ने क्या किया? ये राष्ट्रकूट रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय का स्थापना कौन किया? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तंजौर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तंजौर में मिलते हैं। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कैसे हैं? चतुर्भुज है। कैसे हैं? चतुर्भुज है। नटराज के कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति कैसी है? चतुर्भुज है। कैसी है? चतुर्भुज। सुगंध वृद्ध यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजेंद्र तृतीय ने। किसने? राजेंद्र तृतीय ने। राजेंद्र तृतीय ने, जिसको बोलते हैं कुलुतुंग चोल प्रथम। कुलुतुंग चोल प्रथम कैसे? ये है सो करों को हटाने वाले की उपाधि जिस धारण किए थे, और करों को हटाने वाले का उपाधि का एक नाम था सुगंधवृत्त। नेक्स्ट है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल में। तो राजेंद्र प्रथम के समय। किसके समय? राजेंद्र प्रथम के समय। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलब द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? तैलब द्वितीय के द्वारा। तैलब सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। स्थानीय स्वशासन में। स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट है, महाभारत का भारत वेनता नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुन देवनार ने। किसने किया? पेरुन देवनार ने। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुन देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। कौन था? महिपाल प्रथम। नेक्स्ट है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनो पारसियों को, यानी पारसियों क्या बोलते हैं? जोरोएस्ट्रियनो पारसियों को शरण दी, जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? वो कौन थे? राष्ट्रकूटों ने। किसने दिया? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय ने। किसने? राजेंद्र तृतीय ने। मिताक्षरा के विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। हिंदू पारिवारिक विधि संहिता मिताक्षरा के विषय वस्तु। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, मतलब गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिल भवन से, यानी कि तोरण के ऊपर बना हुआ और ये सजा हुआ मंदिर, यानी कि आभूषण से सजा हुआ मंदिर बहुमंजिला पर बना हुआ भवन से है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल है किससे? हिंदुओं से, बौद्ध से और जैन से। एलोरा गुफा में शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? हिंदुओं से, बौद्ध से और जैन से। हिंदू से, बौद्ध से, जैन से। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल का राज कहाँ फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन का कुछ भाग में। नेक्स्ट है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। यह कैसी होती थी? चतुर्भुजकार में होती थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकुल के कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था शायन शामिल नहीं था। तो इसमें और भी होगा ऑप्शन, बट वो नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट और 100 नंबर क्वेश्चन है ये, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? किसने भेजा?
कुलुतुंग चोल प्रथम ने, किसने? कुलुतुंग चोल प्रथम, किसने? कुलुतुंग चोल प्रथम ने शिष्टमंडल चीन भेजा कुलुतुंग चोल प्रथम ने। नेक्स्ट है, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे, ये मिसप्रिंट हो गया है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, ये दोनों मिसप्रिंट हो गया है। तो ये आज का क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को साथ अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये सुविधाएं मिल सके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को प्राप्त हो सके। ओके, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।